हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के दंगल के बारे में, जिसमें चर्चाएं विराम नहीं ले रही हैं। और अमित शाह की अभी जो मीटिंग हुई नड्डा के साथ, उसमें वसुंधरा राज्य का क्या रहा, उसको आपको मैं सारा बताने वाला हूँ। ये मीटिंग बहुत लंबी चली थी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ताकि सारी डिबेट्स आपको टाइम पे मिलेंगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं नड्डा की और अमित शाह की जुगल जोड़ी की, जो राजस्थान का समीकरण चेंज करने के लिए रातों रात प्रकट हुए। और उन्होंने पूरी रात मीटिंग की। वसुंधरा राजे भी मीटिंग में रही, सारे जितने भी उनके मीटिंग के अध्यक्ष थे सारे रहे, पर मीटिंग में देखा जाए तो कोई जोड़ तोड़ अभी निकल के नहीं आई। अमित शाह ने सिर्फ ये कहा कि अभी पार्टी में जो गुटबाजी है उसको समाप्त करने की कोशिश की जाए। और अभी आला कमान से उसमें काफी सारी छूट निर्देशों के लिए बात हुई, पर मुद्दे की बात उसमें अंदर ये थी कि वसुंधरा राजे जिस चीज का इंतजार कर रही थी कि शायद अमित शाह वो लेके आएंगे, और उनके साथ जो उनको पैकेज मिलने वाला था, कि उनको कमान मिलने वाली थी, और सीएम का चेहरा का जो कवायद लगाई जा रही थी कि वसुंधरा राजे को सीएम के चेहरे के लिए शायद अमित शाह इस बार नॉमिनेट कर देंगे। पर अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने साफ दो टूकों में कह दिया कि नरेंद्र मोदी की बात की ये बता जो वो दी जाएगी, और चेहरे पे बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। सिर्फ कमल का फूल होगा जिसपे आपको इलेक्शन लड़ना है। इसकी जब बात उन्होंने वसुंधरा राजे ने सुनी, तो वो ना तो हाँ कह पाई ना कह पाई, और उनको सिर्फ अभी एक संशोधन में रखा गया। और उनसे जो विचार विमर्श 20 से 25 मिनट की जो बात हुई, उस बात में एक चर्चा थी कि अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने उनको साफ कहा कि हम आपको राजस्थान की राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, यहाँ गुटबाजी चरम सीमा पे, आपको दिल्ली देंगे। पर इस पे वसुंधरा राजे ने ना हाँ की ना की, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले ही जब अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, तो उन्होंने जनता की राजस्थान की जनता को ये कमिटमेंट किया था कि वो राजस्थान छोड़ के जाने वाली नहीं है। तो इस पे वो जनता के फैसले को अमित शाह को हानि किया, क्योंकि उनको अपने पुत्र के लिए भी जगह चाहिए थी। और अभी मोदी के साथ जो उनकी गुटबाजी देखी गई कि मंच से जो उनको तिरस्कार मिला, ये एक गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए था, कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिनको बना के रखा गया और लेडीज के लिए मोदी सम्मान रैली हुई, पर उनको इसमें तजब्बो नहीं दी गई। अब इसमें जो डिबेट फंसी है, और वो ऐसा क्यों हुआ, जो अभी सूत्र बताते हैं, इसको सच नहीं कहा जा सकता, ये अटकलें हैं कि उनकी जो जगह है बीजेपी में, अब वो दिया कुमारी, रानी दिया कुमारी को दी जा सकती है। अटकलें बहुत तेज हैं, बाजार गर्म है। और अगर वसुंधरा राजे का जो विकल्प मिला है उनको, वो दिया कुमारी को ही दिया जा रहा है। दिया कुमारी को मोदी के मंच पे देखा जाए तो सबसे बड़ी कमान दी गई। और सारी चीजों से मोदी के चेहरे के लिए अगर बात करें, तो दिया कुमारी पे मोदी गवर्नमेंट इस टाइम ज्यादा फेवर करती नजर आ रही है। आला कमान की तरफ से भी उनको मंच साझा सबसे पहले दिया कुमारी को दिया गया। और जितने भी टीम मेंबर हैं जो वसुंधरा गुट के खिलाफ हैं, वो सब दिया के फेवर में है। और अब ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, इस पे अगर बीजेपी जीत के आ भी जाती है, तो इस बार सारी जिम्मेदारी वसुंधरा की काटकर, महारानी की जिम्मेदारी सारी काटकर रानी दिया कुमारी को दिए जाएंगी, क्योंकि दिया कुमारी को राजनीति में लाने वाली ही भी वसुंधरा राजे ही थी। पर एक बात बीजेपी को बार बार सभी लोग बताना चाहते हैं, सभी लोग जताना चाहते हैं कि वसुंधरा राजे का जो कद है अभी तक का, अगर वास्तव में अगर उनका कद इस टाइम लूप में जा रहा होता और किस तरीके से उनका कद काम नहीं कर रहा होता, तो बीजेपी शायद कोई बड़ा फैसला लेती। मोदी फैक्टर बहुत बड़ा हो सकता है, वो माना जा सकता है, पर स्थानीय नेता की अपनी कवायद होती है। अगर देखा जाए राजस्थान में, तो वसुंधरा राजे की बराबरी अभी बीजेपी के दल में कोई ऐसा नेता नहीं है। भले ही वो दिया कुमारी को शासन दे दे, पर दिया कुमारी को सवाई माधोपुर के अलावा वो अभी जनता में नहीं नहीं जानते उनको लोग। फिर भी बीजेपी ने एक उनके साथ वसुंधरा राजे के साथ एक शरारत की कि उनको मंच पे तो बुलाया, पर सारी कमान और स्टेज साझा करने के लिए दिया कुमारी को दे दिया, यानी कि एक परिवार में ही फूट डल गई। और इसमें दिया कुमारी ने बहुत अच्छी तरीके से रोल प्ले किया। बताते हैं कि रानी दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के जो परिवार है, ये बहुत दिनों से अच्छा चल रहा था। और रानी दिया कुमारी को सवाई माधोपुर से टिकट दिलवाने में पहली बार जब वो खड़ी हुई, तो वसुंधरा राजे ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। पर इनके कुछ आपसी प्रॉपर्टी का झगड़ा था, मसला था, जिसको लेके वसुंधरा राजे की और दिया कुमारी की अच्छी खासी ठन गई, इनमें बोलाचाली बंद हो गई। उसके बाद जब दिया कुमारी को दोबारा टिकट मिलनी थी, तो वसुंधरा राजे ने दिल्ली कमान से दिया कुमारी की टिकट को कटवा दिया। इससे दिया कुमारी में और इनमें काफी रोष बढ़ता गया, और आज इस कगार पे होगी दरार पड़ गई। बाद में दिल्ली को से दिया कुमारी को लोकसभा के लिए दोबारा से नॉमिनेट किया गया और टिकट मिल गई। तो जब से इनका एक तरीके से बोलाचाली बंद है,
उसके बावजूद पर बीजेपी आलाकमान इस इनकी परिवार के मुद्दे को बनाने में कामयाब रही और उन्होंने बीजेपी में, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो कद है वो बहुत बड़ा कद है और उनके नखरे वास्तव में बहुत ज़्यादा हैं और उनका प्रकोप देखा जा सकता है कि वो पार्टी आला कमान के ऊपर भी हावी नजर आती है। पर दिया कुमारी अभी नया चेहरा है, दिया कुमारी के ऐसे कोई तेवर देखे नहीं जा सकते और बीजेपी उनको कंट्रोल आराम से कर सकती है। इसलिए वो वसुंधरा राजे का विकल्प पहले ही ढूंढ चुकी है और उनको सिर्फ अब एक तरीके से ना करना ही बाकी रह गया है और वसुंधरा राजे शायद अब उनकी इस दिल्ली वाला जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव पे शायद वो राजी नहीं होंगी। जो चुनावी अटकलें और सूत्र बताते हैं कि वो मीटिंग में तो भले ही वो बाहर हंसती हुई नजर आई पर उन्होंने किसी भी बात को भी हाँ और ना में नहीं किया है। वो अभी एक समय का वेट कर रही है कि शायद वो किसी तरीके से देखा जाए, पर चुनावी और बुद्धिजीवी बताते हैं कि अगर वसुंधरा राजे अपना दल बनाती हैं और अलग से खड़ी होती हैं तो बीजेपी को 20 से 22 सीटों का नुकसान होगा। बीजेपी सरकार बनाएगी जोड़ तोड़ के क्योंकि मोदी फैक्टर भी काम करेगा, पर वसुंधरा राजे का जो समर्थक दल है वो 20 और 15 के बीच में सिमट के रह जाएगा और वो 15 से जो 20 सीटें आएंगी वो सीटें इनको भारी पड़ेंगी। अगर ये कांग्रेस से हाथ मिलाती हैं तो कांग्रेस सरकार निश्चित बन जाएगी, क्योंकि वसुंधरा राजे को जो बीजेपी ने इस बार उनका अपमान करने की ठानी है और उनके विकल्प को मैदान में उतारने की सोची है, ये शायद बीजेपी की रणनीति का नया पैतरा है। क्योंकि इतनी बार बीजेपी वसुंधरा राजे के साथ उनको मंच पर बुलाया गया, हर बार उनको ये बुलाना जाना, उसके बावजूद उनको पद ना देना, फिर उनको स्टेज साझा ना कराना, फिर सीएम का फेस हटा देना, ये सिर्फ वसुंधरा राजे का पत्ता काटने की कोशिश है। और इसके चलते दिया कुमारी को मंच साझा कराना, सारी कमान दिया कुमारी को दे देना, ये वसुंधरा राजे के सामने सत्ता छीनने जैसा ही है। अब वसुंधरा राजे को इस पे चुनाव जब से ये डेट आनी है उससे पहले को डिसीजन लेना है। अगर वो उस डिसीजन से पहले किसी भी दल को हाँ कर सकती हैं या फिर बीजेपी को सख्त तेवर दिखा सकती हैं। इस पे हम और हमारी टीम प्रॉपरली नजर बनाए हुए, जिस प्रकार से नड्डा की और अमित शाह की जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें कोई निचोड़ निकला नहीं है, फिर दोबारा से पेज फंस गया है। इस पे जब भी नई मीटिंग होगी, नया जब भी कोई संशोधन होगा, मैं और मेरी टीम आपको टाइम से पहले बताएंगे। राजस्थान का समीकरण हम आपको पल पल ला के देंगे, टीम प्रॉपर वर्क करेगी और आपके प्यारे लवली कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। अगर आप भी अपने कमेंट्स देना चाहते हैं तो हम आपको उसको अप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं तो जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली और सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों।